हेलो गाइस। राजस्थान स्पेशल जीके जो कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर थर्ड को लेकर ये हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। इसमें से कि हम आज नदी बांध और झील से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आ, ओके। हाँ, तो जैसे कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो पहला है आना सागर झील, सांभर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सांभर झील है। इसको रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है। यह झील रामसर सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्र भूमि के रूप में शामिल है। ठीक है, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानिए। इसमें से कि हमारा पहला है गेप सागर, डूंगरपुर, कायलाना, जोधपुर, चांद बावड़ी, दौसा, घड़सीसर, बीकानेर। तो इसका जो गलत यूं है घड़सीसर बीकानेर, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो घड़सीसर है ये बीकानेर में नहीं है। आइए इसको करेक्ट करके देखते हैं। गेप सागर जो कि डूंगरपुर जिले में है, कायलाना जोधपुर में है, चांद बावड़ी दौसा में है और घड़सीसर ये जैसलमेर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है, माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह कौन सा जिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दौसा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में बाणगंगा नदी पर निर्मित माधो सागर बांध का निर्माण पेयजल एवं सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु किया गया है। फिर नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करना है। इसमें हम देखते हैं कि जवाहर सागर बांध, चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, कोटा उम्मेद सागर बांध बांसवाड़ा और बजाज सागर बांध भीलवाड़ा। तो इसको हम सही सुमेलित करके देखते हैं, जिसमें से कि जवाहर सागर बांध हमारा कोटा जिला में है, राणा प्रताप सागर बांध ये हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में है, उम्मेद सागर बांध ये भीलवाड़ा में आता है और बजाज सागर बांध बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है वो कौन सी नदी है? तो इसमें हमारी जो है बनास नदी आती है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बनास नदी है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है जो कि राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से निकलकर सवाई माधोपुर के समीप चंबल में मिलती है, जिसका जल यमुना में तथा फिर गंगा में मिलकर अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है। माही और साबरमती नदियां खंभात की खाड़ी में तथा लूनी कच्छ के रण में गिरती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उलटती है, इसका है लूनी, माही, जवाई पाली, ये स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान में अजमेर के पास आड़ा सागर की नाग पहाड़ियों में है, परंतु यह कच्छ के रण में गिरती है। माही नदी यह जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है, परंतु इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश की महू पहाड़ियों से होता है। जवाई लोनी की सहायक नदी है जो कि कच्छ के रण में गिरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है, ये बनास नदी है। फिर यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। ये हमारी बनास नदी आ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम कौन है? चंबल, लूनी, बनास, माही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास नदी। यह राजस्थान के अंदर ही बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी यद्यपि चंबल है, कुल लंबाई 1024 किलोमीटर है, पर राजस्थान में इसका प्रवाह केवल 210 किलोमीटर। वस्तुतः राजस्थान में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे नदी बनास है।
जो राजस्थान के विभिन्न जिलों से होकर 480 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इस नदी पर टोंक में बीसलपुर बांध है, जिसके जयपुर और अजमेर को पीने का पानी उपलब्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो यह बनास नदी है। ठीक है। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुंच जाती थी? तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, फोर्ट अब्बास। तो अनूपगढ़। बाढ़ के समय घग्गर नदी राजस्थान के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक पहुंच जाती थी। और ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह कौन सा जिला है? यह हमारा बांसवाड़ा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? आहू, परबन, निबाज, पीबलाच। ओके, तो जो पीबलाज है ये हमारा कोटा जिले में नहीं है। कोटा जिले में बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? जिसमें आहू है, परबन है, निबाज है, काली है, सिंध, अंधेरी, पार्वती, चंबल। जबकि पीपलाज नदी ये कहाँ है? झालावाड़ जिले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वो दो जिले जिनमें से कोई नदी नहीं है? जैसलमेर एवं बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर, बीकानेर एवं चूरू। तो बीकानेर एवं चूरू राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं मिलती। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान की निम्न झीलों में कौन सा झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील, अन्ना सागर झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। स्वरूप सागर झील उदयपुर शहर में है, यह एक कृत्रिम झील है। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह कौन सी है? पंचभद्र, सिलीसेठ, फाईसागर, जयसमंद। पंचभद्र। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पंचभद्र झील खारे पानी की झील है, जिससे उच्च कोटि के नमक 98% तक सोडियम क्लोराइड युक्त का उत्पादन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बाणगंगा, बनास, कोठारी, लूनी, सुकड़ी, चंबल, जाखम, माही। तो हमारा इसमें जाखम जो है, माही, ये युग हमारा सुमेलित है, बाकी सुमेल नहीं खाते हैं। तो बाणगंगा कहाँ है? चंबल नदी। कोठारी, बनास, सुकड़ी, लूनी, जाखम, माही। थैंक यू।